मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। तो आइए हम चलते हैं बुद्ध की पवित्र धरती श्रावस्ती, जिसमें बुद्ध ने बहुत ही प्यारा उपदेश दिया था, जहाँ पे राजा प्रसेनजीत का शासनकाल हुआ करता था। तो उस समय राजा प्रसेनजीत अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही दुखित होते हैं और उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है और उनकी उम्र वृद्धा अवस्था में पहुंच चुकी है, जिसकी उम्र लगभग 70 साल हो गई है। बुद्ध उनको उपदेश देते हैं और कहते हैं कि तुम सदा ध्यान साधना करते रहो। तो आइए हम सुनते हैं कि बुद्ध ने राजा प्रसेनजीत को क्या उपदेश दिए हैं और क्या उनको बताया है, जिससे वो स्वतंत्र होकर के अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। बुद्ध कहते हैं राजा प्रसेनजीत के लिए अपने स्वास्थ्य और आध्यात्मिक साधना की ओर अधिक ध्यान दें। यह अच्छा है। आपके जीवन का अधिक समय नहीं रहा है। महामहिम, मान लीजिए कि आपका विश्वस्त दूत आकर बताए कि एक बड़ा पहाड़ आकाश में उड़ता हुआ पूर्व की ओर से आ रहा है, जिसके मार्ग में पड़ने वाला सब कुछ कुचलकर नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही विशाल पर्वत की ओर आने की सूचना आपके विश्वस्त अनुचर अर्थात राजा का जो गुप्तचर है, ये आकर के बताए। उत्तर और दक्षिण दिशाओं से भी दे, अर्थात 4 विशाल पर्वत राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं, जिनके गिरने से कुछ भी बचने की संभावना नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि हे राजन, आप जानते हैं कि आप बच भी नहीं सकते और उनका आना रोक भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? राजा ने एक क्षण विचार करने के बाद कहा, प्रभु, उस अवस्था में मैं यही कर सकता हूं कि जो भी समय शेष है उन क्षणों को सच्ची सद शिक्षाओं के अनुसार यथासंभव उत्तम और श्रेष्ठ पूर्ण करके बिताऊं। बुद्ध ने राजा की प्रशंसा की। ठीक ही कहा महामहिम, ये 4 पर्वत कुछ और नहीं बल्कि ये हैं जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु है। वयोवृद्धता और मृत्यु हम सबके समीप आ रही है, जिनसे हमसे कोई भी नहीं बच सकता है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सब थोड़ा सा विचार करिए, क्या इनको हम अपने जीवन में आने से रोक सकते हैं? लाख कोशिश करने के बाद भी हम इन्हें अपने जीवन में आने से नहीं रोक सकते हैं। तो इसके उपाय बुद्ध बताते हैं, जिससे आपका मन विचलित ना हो। राजा ने हाथ जोड़े, प्रभु, बुढ़ापा और मृत्यु निकट आ रही है। इसे याद रखते हुए मैं समझता हूं कि मेरे लिए अपने शेष दिन और महीने आपकी शिक्षाओं के अनुसार श्रेष्ठकर पूर्वक जीवन ध्यान साधना के साथ बिताऊं और अन्य लोगों, भावी पीढ़ियों के हितार्थ कार्य करूं, यही श्रेष्ठकर होगा। मेरे प्यारे धम्म बंधु, बुद्ध ने हम सभी के लिए ये शिक्षाएं दी हैं, जिसको परिवर्तन करना हमारे किसी भी बस में नहीं है।
तो इसके लिए हमें चाहिए कि जो भी शेष हमारे पास जीवन बचा है, उसका लाभ लें और अपने जीवन पर्यंत शुभ कार्य करते रहें, अच्छे-अच्छे कार्य करते रहें, अच्छे-अच्छे विचारों से भरते रहें। बस आज के लिए इतना ही है। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाज़त। फिर मिलेंगे बुध की अगली कड़ी में। नमो बुद्धाय। सभी का मंगल हो, सभी का दिन शुभ हो। सर्वे सर्वा सुखी भवन्तु। बुद्ध ने कहा कि सभी का जीवन सुखी हो।